तं निर्विजं भज गुणनिधि पावनं पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिं प्रोद्यन्नन्तकरणकुहरे अन्तयन्नामभानो अभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वन्तराशिम् परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन यार्णाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीलाक्रम इहाते भजन क्रमे लीलार उद्गम प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछुदिन द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देहवर यही श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो सिद्ध देह ना लभिया अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रया भावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। हम लोग यहाँ भजन रहस्य को श्रवण कर रहे हैं। कई बार जितनी बार भी इसे जो गुरुजी पढ़ते थे हर रोज सुबह जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही कुछ नया उसका अर्थ प्रकाशित होता है। यहाँ पे लिखा है पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो। आपने तो शुरू से हरि कथा सुनी नहीं ना, तो ये अभी संक्षेप में कुछ नहीं हो सकता। पांचवा श्लोक कौन सा है? आई नंद तनुष उधर आनंदम अम्बुधिपद वर्धनम उधर वो है, उसी श्लोक का ये है पांचवा ना, चतुर्थ पद है उधर। विद्यावधु जीवन जो है वो इधर पांचवा है, आनंदम अम्बुधिवर्धम इधर छठा है, समझे नहीं? तो यहाँ पे पंचम श्लोक अयि नंद तनुज किंकरम, तो यहाँ बोल रहे हैं कि पांचवा श्लोक जो है उसमें अपने सिद्ध देह को वरण करो। वरण करने का मतलब ग्रहण करो। वरण करना जैसे पति को वरण करना, पत्नी को वरण करना है ना, हरि नाम को वरण करना, धारण करना। तो पांचवें श्लोक में अयि नंद तनुज किंकरम में
निज सिद्ध देह वर, सिद्ध देह वर, सिद्ध देह को तुम प्राप्त करो। उसके बाद बोलते ए श्लोके पंचम में ही सिद्ध देह राधा पदाश्रय, इसी श्लोक में सिद्ध देह प्राप्ति में श्री राधा रानी का पदाश्रय ग्रहण करो। आरंभ, अब पदाश्रय लेकर के आरंभ करिया क्रमे, फिर क्रम कहाँ से आ गया? जब आश्रय मिल ही गया फिर क्रमे उन्नति उदय, ये क्या हुआ? पहले बोला चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्को करो, फिर 5वें श्लोक को बोलते 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 क्रमे उन्नति उदय, फिर क्रमे उन्नति उदय क्या हुआ? 4 श्लोकों तक तो समझो भजन का पक्की अवस्था आती है। पंचम श्लोक में पंचम श्लोक का मतलब चतुर्थ सिद्धि में जीव को भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए अधिकार मिलता है। ये क्या हुआ? प्रैक्टिकल में क्या हुआ? प्रैक्टिकल में हमने गुरुदेव के चरणों का आश्रय कब लिया? जब हरिनाम दीक्षा हुई। लेकिन हरिनाम दीक्षा होने के बाद में हमारा साधन भजन क्या? चतुर्थ श्लोक, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, वहां तक पहुंचा। इसका मतलब हमने वो है ना 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, हमने अपना भजन पक्का नहीं किया। गुरु जी कितनी बार बोलते थे ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ए बोलो यहां से नहीं यहां से। क्या हम ये बोल पाते हैं? जब बोल सकते हैं, जब हम बोल ही नहीं सकते तो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो, ये चीज हमारी समझ में आएगी कैसे? वो द्वितीय से लेकर के ना, द्वितीय श्लोके में तबे है तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ में कहते हैं क्रमशः भजन पक्व करो, भजन पक्का करो, भजन पक्का करो। दूसरा तीसरा चौथा मतलब चेतोदर्पण मार्जनम, महादावाग्नि निर्वापन, श्रेय करीब चंद्र का वितरणम। दूसरा तीसरा चौथा। 5वां विद्यावधु जीवनम, वरण करो। 5वां, इधर से 5वां श्लोक है ना, उधर से चेतोदर्पण मार्जनम द्वितीय श्लोक, महादावाग्नि निर्वापनम तृतीय श्लोक, श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम चतुर्थ श्लोक, और विद्यावधु जीवनम पंचम श्लोक। अब यहां सिद्ध देह वर मतलब विद्यावधु जीवन, वरण करो। पॉइंट समझ आ रहा है? 4 श्लोकों में भजन पक्का करना है। हम अपने भजन को पका नहीं रहे हैं, तो हम 5वें श्लोक में जो विद्यावधु जीवन है, बुद्धि का, कल को हमने सुना था ना, शुद्ध बुद्धि मति, उसका मतलब मति वही जो कृष्ण के प्रति समर्पित हो, वही विद्या जो कृष्ण के प्रति समर्पित हो, विद्या। तो कहते हो उसको सिद्ध देह वरो। अब यहां पे आता है सिद्ध देह कैसे वर्ण करें? ए श्लोके सिद्ध देह अंडरलाइन राधा पदाश्रय। तो राधा पदाश्रय का मतलब है कि राधा रानी के जो अनुगत निजजन दासियां हैं या दास हैं, उनके चरणों का आश्रय लो। ले, हमने तो पहले लिया हुआ है गुरु जी का, हमारे गुरु जी तो राधा रानी के ये हैं, वो है, फलाना ढिकाना, हमने तो लिया हुआ ना। पहले देखो पहले भी बोला हुआ है श्रद्धा वाली बात को, श्रद्धा से एक्सेप्ट किया, लेकिन 4 श्लोकों में भजन पक्का नहीं हुआ तो 5वें श्लोक में गुरुजी मिलने के बाद भी गुरुजी का आश्रय नहीं हुआ। ये बात मैंने एक बार सेवा सदन में बोली थी अपोलो के सामने, रामनवमी के दिन। लोगों की बुद्धि हो गई खराब।
ले गुरु जी के सामने बोल दिया इसने कि भाई गुरु जी के चरणों का आश्रय ले लिया। मैंने कहा कि देखो हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं निष्कपटता से एक बार हम बोल दें हे गुरुदेव हम सारी कपटताएं छोड़ के आपके श्री चरणों का ही अनुसरण करेंगे, अभी गुरु जी ठीक हो जाएंगे, ये सारी लीला जो है संवरण कर लेंगे। मौन लीला वैष्णवों की केवल मात्र इसलिए होते जब उनके अनुसार हम नहीं चलते, कहते जाओ जो करना करो। नहीं तो वही गुरुदेव बीमारी अवस्था में कईयों को ठीक कर रहे हैं। इधर ऐसे पड़े समाधि में, महाराज जी बोलिए कुछ, इधर हरे कृष्ण बोलने में उनको हाई बोले जा रहे, हाई बोले जा रहे, रे आ ही नहीं रहा। एक तरफ ये समाधि अवस्था और इस अवस्था में कईयों को स्वप्ने दे करके कईयों के साथ में लीला करके कई कुछ हुआ, घटनाएं घटी, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ये जीव की कल्पना है। अगर जीव की कल्पना तो हर रोज कर सकता है, जय राधे दंडवत, तो हर रोज कर सकता है वो, लेकिन नहीं, हर रोज नहीं कर सकता। यहां बोलते ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, सिद्ध देह में राधा रानी का पदाश्रय करें। फिर है आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। अब जो है आश्रय लेने के बाद, मतलब गुरुदेव के उस स्वरूप का, जहाँ गुरुदेव के भावमय रूप का आश्रय लेने के बाद जब हम भजन शुरू करेंगे, आरंभ करिया, वहां पे आरंभ हुआ 5वें श्लोक में जाके, क्रमे उन्नति उदय। अब आगे देखो, हम लोग द्वितीय श्लोक में क्या बोलते हैं? द्वितीय श्लोक का क्या है? द्वितीय ना उससे पहले उसके ऊपर है ना, द्वितीय श्लोक प्रातःकालीन भजन साधु संगे। तो द्वितीय श्लोक में अनर्थ निवृत्ति हो जानी चाहिए, लेकिन यहां क्या बोलते हैं? 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेला। गुरुदेव के सिद्ध स्वरूप का दर्शन होने के बाद भी, गुरुदेव की कृपा से उनकी लीला का अनुभव कुछ अंश मात्र होने के बाद भी अनर्थ जाते नहीं हैं। यहां पे कौन सा अनर्थ रह जाता है? यहां अनर्थ रह जाता है कि मैं गुरु जी के, मेरा तो बड़ा प्यार हो गया, मेरे को तो गुरु जी ने ना अपना सब कुछ बता दिया। ए देखो आगे क्या बोलते? अधिकार ना लबिया सिद्ध देह भावे। अधिकार मिला नहीं अभी, क्यों? अनर्थ नष्ट नहीं हुए। कौन सा अनर्थ रह गया? प्रतिष्ठा का अनर्थ रह गया। सुअर की विष्ठा खाने की अभी भी लालसा है। महाराज जी बताओ ना आपको क्या क्या, लो खिलाओ। यही देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गलो। 4 प्रकार के अनर्थ हैं: स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। ठीक है? स्वरूप भ्रम होने से मैं कौन हूं यही नहीं अगर पता होगा तो मेरी जरूरत क्या है वो नहीं पता होगी। असत, इस शरीर में तृष्णा होगी, इस शरीर से तृष्णा होगी, इस शरीर में तृष्णा होगी, इस शरीर से तृष्णा होगी। तृष्णा का मतलब जानते हैं? प्यास। किसकी प्यास? सुख पाने की। तो इससे होता है स्वरूप भ्रम। फिर क्या हुआ? असत तृष्णा, असत तृष्णा। फिर आगे हृदय दौर्बल्य, हृदय में ताकत खत्म हो जाती है, दुबला हो जाता है। कैसे दुबला हो जाता है? कोई क्या करें, अभी असत के प्रति लालसा है ना, क्या नहीं छूटता जी। थोड़ा तो हम संसार के सुखों को ले ही लें,
यही असत तृष्णा नहीं जाती। यदि हृदय की दुर्बलता रहती है तो ये नहीं जाएगी। हृदय की दुर्बलता तब तक रहेगी जब तक कि स्वभाव सिद्ध नहीं होगा, स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। स्वरूप सिद्ध तब तक नहीं होगा जब तक कि चारों श्लोकों को हम लोग अपने कंठ में धारण करके उसका अभ्यास नहीं करते। अब यहां ध्यान दीजिए, गुरु कृपा से कभी सौभाग्यवश वो कभी कुछ दिखला दें या अनुभव करा दें तो अपने साधन की सिद्धि मत समझ लेना। कई लोगों को गुरुदेव के स्वप्न आते हैं, गुरुदेव शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा साधन करो, ऐसा नहीं ऐसा, तुम जो कर रहे हो इसमें ऐसा और करो। साधन में वो स्वप्न देते हैं या फिर साधन में बतलाते हैं। किसी किसी के साथ साक्षात्कार भी होता है। ये जो है राधा रानी के नित्य परिकर सिद्ध जन जो हैं, जब किसी को इस प्रकार से कोई अनुभव देते हैं, दुर्भाग्य से जीव की हृदय की दुर्बलता के कारण क्या होता है? अपराध। क्या अपराध? कि मैं सिद्ध हो गया, मेरा तो गुरु जी से डायरेक्ट संबंध है, मैं तो आंख बंद करता हूं, कीर्तन करता हूं, बस फिर तो जो आगे लीला चल रही होती वही चल रहा होता है। ये है अधिकार ना लभिया सिद्ध देव भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रभावे। आत्मा की शक्ति जितनी मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, आत्मा की शक्ति जितनी मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं हुई है। आत्मा की शक्ति किससे प्राप्त होगी? नाम से। कौन से नाम से? शुद्ध नाम से। जो नाम बंधन में ना होगा, निर्बंध हरि नाम। निर्बंध हरि नाम। हरि नाम कोई बंधन में होता है? हाँ जी होता है। कैसे बंधन में होता है? जितनी तरह की हमारी कामना वासना इच्छाएं रहती हैं, ये सारे बंधन हैं। इन बंधी हुई अवस्था में हम हरि नाम नहीं कर सकते। निर्बंध हरि नाम जब होगा तब हमारे हृदय में, अंतःकरण में शक्ति का संचार होगा। निर्बंध में कैसे होता है? अक्सर देखना, आप लोग कथा जब सुन रहे होते ना तो जबान चल रही होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्योंकि आपका शरीर अलग काम कर रहा है, उंगलियों के साथ में जबान अलग काम कर रही है, दिमाग अलग काम कर रहा है, कान अलग काम कर रहे हैं, तो अंदर समझ नहीं आ रही, खिचड़ी पकी जा रही है कि बन क्या रहा है। इसमें एक ही कथा, कीर्तन, हरिनाम जप, ये एक ही साधन है। एक साधन को पकड़ो, इतना पकड़ो कि वो अंतःकरण में जाकर के मलिनता को दूर करे, शक्ति प्रदान करे। तो भजन की शक्ति जो है वो नहीं होने से यहां बोलते हैं विपर्जय, उल्टी बुद्धि जन्म लेती है। शक्ति क्या